माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की ई लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं जया सिंह, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज विजयनगर गाज़ियाबाद से विषय संस्कृत पढ़ाने के लिए आपको उपस्थित हुई हूँ। पिछली कक्षा में मैंने भाग 1 पढ़ाया था, आज आपको भाग 2 पढ़ाऊँगी। विषय हमारा था महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक। पिछली कक्षा में हमने श्लोक संख्या 11 से लेकर श्लोक संख्या 17 तक पढ़ा था। उसके जो मुख्य बिंदु हैं वो ये हैं। आरंभ कहाँ से होता है जो हमने पढ़ा था? आकाशवाणी के द्वारा शकुंतला की निर्विघ्न यात्रा की मंगल कामना की जाती है कि तुम्हारा मार्ग किस किस तरीके का हो। प्रेमवदा द्वारा तपोवन की विरह व्यथा का वर्णन किया जाता है कि शकुंतला के वियोग में मोरों ने नाचना छोड़ दिया है, हिरणों ने कौर उगल दिए हैं इत्यादि। फिर शकुंतला द्वारा वन ज्योत्सना, हरिणी, हिरण शावक इत्यादि से विदा ली जाती है। उसके बाद शकुंतला द्वारा पिता और सखियों से मिलना होता है। ऋषि कर्ण द्वारा शकुंतला को धैर्य बंधाया जाता है कि पुत्री तुम परेशान मत हो। ऋषि कर्ण द्वारा दुष्यंत के लिए संदेश दिया जाता है। संदेश क्या दिया था वो मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ। कहते हैं ऋषि कर्ण कि हमारे जैसे ऋषि के बारे में सोच के, अपने उच्च कुल के बारे में सोचकर और शकुंतला का तुम्हारे प्रति जो स्वाभाविक प्रेम है जो बंधुओं ने नहीं कराया है उसके बारे में सोच के उसको भी सभी पत्नियों के बीच में समान अधिकार देना, अर्थात गौरवपूर्ण स्थान देना। यहाँ तक संदेश दिया था। जो शार्ंगदेव ने बोला था कि गुरु मैंने आपका संदेश ग्रहण कर लिया है। अब आगे हम इसको पढ़ते हैं। आगे ऋषि कश्यप कहते हैं वत्से, हे पुत्री। पुत्री कौन? शकुंतला। पुत्री त्वम इदानीम अनुशासनीय आसी। अब तुम्हें कुछ शिक्षा देनी है। अभी तक जो अन्य औपचारिकताएं थी ऋषि ने वो पूर्ण की थी। अब पुत्री को पति गृह जाने से पहले पिता कुछ बातें, अब उसकी माता नहीं है, पिता ही बताएंगे, तो कुछ बातें उन्हें सिखानी है। तो कहते हैं कि पुत्री अब तुम्हें कुछ बातें सिखानी हैं। वनौकसो अपि संतो लौकिक अज्ञा वयम। वनौकसो यानी वनवास में रहने के बाद भी लौकिक अज्ञा वयम संतो, हम लोग लोक व्यवहार को जानने वाले हैं। लोक व्यवहार यानी तपस्वियों का काम तो है नहीं शादी ब्याह, तो ये लोक व्यवहार की चीज़ें हैं। तो कहते हैं तपस्वी होने के पश्चात भी कुछ लोक व्यवहार हम जानते हैं। शार्ंगदेव कहता है न खलु धीमताम कश्चिद अविषयो नाम। कश्चिद अविषय, कुछ भी अविषय नहीं है, अर्थात कुछ भी अज्ञात नहीं है, अर्थात सब कुछ ज्ञात है। किसे? धीमताम, जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनको सब कुछ ज्ञात होता है। ऋषि कश्यप कहते हैं स्वा त्वमिति पति कुलम प्राप्य। सा यानी तुम, इतः यानी यहाँ से, पति कुलम प्राप्य ससुराल जाकर, पति के घर जाकर क्या करना। ये एक पिता अपनी पुत्री को शिक्षा दे रहा है। आप लोग के लिए भी ज़रूर है, ये आज नहीं कल आप भी जाएंगे। तो आप देखिए शुश्रूषव गुरून्, गुरुओं की शुश्रूषव यानी सेवा करना। पति घर जाके जो गुरु हैं, वो जो बड़े हैं, जो श्रेष्ठ हैं आपसे, उनकी सेवा करना। प्रिय सखी वृत्ति सपत्नी जने। सपत्नी यानी जो दुष्यंत की अन्य पत्नियां हैं उनके साथ प्रिय सखी वृत्ति, प्रिय सखी जैसा वृत्ति यानी व्यवहार करना। पतिकुल पहुंचकर गुरुओं की अर्थात बड़े लोगों की सेवा करना। सपत्नियों के साथ में प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना। विप्रकृतापि, विप्रकृता यानी तिरस्कार होने के बाद भी, रोषणतया क्रोध में आके, भर्तु पति के, प्रतीप यानी विपरीत, गमा यानी माँ गमा मत जाना। अगर वहाँ पे तुम्हारा तिरस्कार भी होता है तो क्रोध में आके पति के विपरीत मत जाना। भूयष्टम भव दक्षिणा परिजने। परिजन कहते हैं सेवकों को, नौकर चाकर को। परिजनों के प्रति भूयष्टम यानी पर्याप्त, दक्षिणा यानी दयालु रहना, अर्थात उन्हें ले दे करके प्रसन्न रखना। तो परिजन यानी सेवकों के प्रति अत्यधिक दयालु रहना। भाग्येषु अनुत्सेकनी, अपने भाग्य पे कभी भी घमंड मत करना। यान्त्येव गृहिणी पदम युवतयो, युवतयो यानी स्त्रियां, गृहिणी पदम यानी घर की लक्ष्मी, यान्त्येव यानी होती हैं, जो ऐसी स्त्रियां होती हैं जो बड़ों की सेवा करती हैं, सपत्नियों के साथ सखी सा व्यवहार करती हैं, पति के विपरीत नहीं जाती, परिजनों जो परिजन है अर्थात सेवक हैं उनके प्रति दयालु रहती हैं, भाग्य पर घमंड नहीं करती, ऐसी स्त्रियां घर के लिए लक्ष्मी कहलाती हैं। वामा कुलस्य आधया, और इसके विपरीत जो होती हैं वो कुल का नाश करने वाली होती हैं। ठीक है। आगे कहते हैं ऋषि कथम वा गौतमी मन्यन्ते, अथवा गौतमी आपका क्या कहना है या आपका क्या मानना है। भाई वो पुरुष हैं, उन्होंने अपने अनुसार जो उन्हें समझ में आया वो शकुंतला को बता दिया। तो आगे गौतमी जो एक तपस्विनी है वहाँ वन में रहने वाली, उनसे कहते हैं अथवा गौतमी आप बताइए आपका क्या मानना है। तो गौतमी कहते हैं एतावान वधु जनस्य उपदेशः, नववधु के लिए इतना उपदेश ही पर्याप्त है।
जाते, हे पुत्री एतत् खलु सर्वम अवधारय, इन सब बातों को तुम धारण करना अर्थात स्मरण रखना। कश्यप कहते हैं वत्से परिष्वजस्व माम सखी जन्म च, परिष्वजस्व यानी गले लगा लो किसे किसे, माम मुझे, सखी जन्म च और सखियों को, अर्थात मुझसे और सखियों से मिल लो। शकुंतला कहती है तात इतः एव किम प्रेमवदा अनुसूये सख्यो निवर्तिष्यते, हे पिताजी किम क्या प्रेमवदा और अनुसूया सखियाँ निवर्तिष्यते, यहाँ से लौट जाएंगे, मेरे साथ नहीं जाएंगे। तो ऋषि कश्यप कहते हैं वत्से इमे अपि प्रदेये, हे पुत्री इनका भी तो कन्यादान करना है। न युक्तम अनियोह तत्र गंतुम, न युक्तम यानी उचित नहीं है, अनियोह यहाँ से, तत्र यानी वहाँ, गंतुम यानी जाना, वहाँ कहाँ जाना, हस्तिनापुर। अभी इनका भी कन्यादान करना है, इसलिए इनका यहाँ से हस्तिनापुर जाना तुम्हारे साथ उचित नहीं है। कालिदास कितना जानते थे इन चीज़ों के बारे में, छोटी छोटी बातों का कितना ध्यान रखा है उन्होंने कि अगर कन्या बड़ी हो गई है तो उसको विवाह से पूर्व कहीं और नहीं भेजना है। तो कहते हैं कि हे पुत्री उनका भी कन्यादान करना है, इसलिए उनका तुम्हारे साथ यहाँ से वहाँ जाना उचित नहीं है। तो ऐसा गौतमी यास्यति, तुम्हारे साथ कौन जाएंगी, गौतमी जाएंगी जो एक तपस्विनी है। शकुंतला पितरम आश्लिष्य, पिता से गले मिलकर, कथम इदानीम तातस्य अंकात परिभ्रष्टा मलय तटोन्मूलिता चंदन लतेव देशांतरे जीवितम धारिष्यामि। ताता अंकात पिता की गोद से, परिभ्रष्टा यानी अलग होकर, कथम जीवितम धारिष्यामि मैं कैसे जीऊँगी, अर्थात कैसे जीवित रह पाऊँगी। और उदाहरण क्या देती है, मलय तट उन्मूलिता चंदन लता, जैसे मलय पर्वत से काटी हुई चंदन की लकड़ियां हैं, उन्हें अन्य किसी जगह पर नहीं लगाया जा सकता, अन्य जगह वो उगेंगी ही नहीं। चंदन के लिए एक वातावरण चाहिए होता है, मिट्टी, हवा, पानी, वो सारी चीज़ें, तो मलय पर्वत पे वो तो स्वाभाविक मिल जाती हैं। तो मलय पर्वत से अलग हुई चंदन लता की समान पिता की गोद से अलग होकर मैं कैसे रह पाऊंगी, ये शकुंतला कहती है। तो कश्यप कहते हैं वत्से किमेवम कातरासी, हे पुत्र इतना दुखी मत हो। आगे उसको ढांढस बंधाते हैं, ढांढस अर्थात धैर्य बंधाते हैं। कहते हैं अभिजनवतो भर्तु श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे, अभिजनवतो यानी कुलीन, भर्तु यानी पति, कुलीन पति के श्लाघ्य यानी प्रशंसनीय, स्थिता गृहिणी पदे घर की लक्ष्मी बनकर, एक कुलीन पति के प्रशंसनीय गृहिणी पद पर स्थित होकर, विभव उसके ऐश्वर्य के कारण, गुरु भी कृत्य, गुरु कहते हैं बड़े बड़े, कृत्य यानी कार्यों में, प्रतिक्षणम आकुलाह प्रत्येक क्षण व्यस्त रहकर, तनियम अचिरात प्राचीवार्कम प्रसूये च पावनम, प्राची कहते हैं पूर्व दिशा को, अर्क यानी सूर्य को, जैसे सूर्य दिशा जैसे पूर्व दिशा सूर्य को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार एक पावन पुत्र को उत्पन्न करके, मम विरह जाम मेरे विरह से, जाम यानी उत्पन्न, शुचम यानी शोक को, न गणिष्यसि तुम याद भी नहीं करोगी अर्थात भूल जाओगी। क्या कह रहे हैं, जब वो पुत्री दुखी हो रही कि मैं वहाँ जाके कैसे जीवित रहूँगी आपके बिना, तो कहते हैं कि कुलीन पति के प्रशंसनीय गृहिणी पद पर स्थित होकर, अर्थात वहाँ घर की लक्ष्मी बनकर, बड़े बड़े कार्यों में प्रतिक्षण व्यस्त रहकर, और एक जैसे सूर्य है, सूर्य के समान प्रभावशाली पुत्र को उत्पन्न करके मेरे विरह से उत्पन्न दुख को तुम भूल जाओगी, याद भी नहीं करोगी। शकुंतला पितु पादयो पतति, शकुंतला पिता के चरणों में गिर जाती है। कश्यप कहते हैं यदिक्षामि ते तदस्तु, मैं तुम्हारे लिए जैसा चाहता हूँ तदस्तु वैसा ही हो। अब वो क्या चाहते हैं वो आगे के श्लोक में आपको पता चलेगा। शकुंतला सख्याव उपेत्य, सखियों के पास उपेत्य यानी पहुँचकर, हला हे सखिया द्वे अपि माम सममेव परिष्वजेथाम, तुम दोनों एक साथ मेरा आलिंगन कर लो, अर्थात एक साथ मुझे गले लगा लो। सख्यो तथा कृत्वा, सखियाँ वैसे ही करके, अर्थात शकुंतला को गले से लगाकर। कह रही है सखी हे शकुंतला यदि नाम स राजा प्रत्याभिज्ञान मंथरो भवेत, यदि वो राजा प्रतिभिज्ञान यानी तुम्हें पहचानने में मंथरो भवेत, थोड़ा सा भी देरी करें, तस्मात इदम आत्मनामधेय अंकित अंगुलीकम दर्शय, तो उनके नाम से अंकित इस अंगूठी को उन्हें दिखा देना। भाई दोनों सखियों को तो शाप की बातें याद हैं, शकुंतला को नहीं पता और किसी को नहीं पता, तो कहती है कि अगर वो राजा थोड़ा सा भी देर करें तुम्हें पहचानने में तो ये अंगूठी उनको दिखा देना। शकुंतला कहती है अनेन संदेहेन वाम कंपितास्मि, तुम्हारे संदेह से मैं तो कांप गई हूँ। वो बहुत डर जाती कि ऐसा क्यों कह रही हैं, भाई क्यों नहीं पहचानेंगी मुझे, तो वो डर जाती है और कहती है कि तुम्हारे संदेह से मैं तो कांप गई हूँ। सखियाँ कहती है माँ भैंसी डरो मत। अति स्नेहा पापशंकी, जो अत्यंत स्नेह होता है, जो प्रेम होता है, वो पाप की आशंका करा देता है। पाप कहने का मतलब क्या है, अनिष्ट, अहित। आप सबके घर में आपकी माँ होंगी, आप जानते हैं कभी आपको घर पहुँचने में थोड़ी सी देर हो जाती है तो कहाँ रह गई थी,
ठीक तो हो ना, कुछ हुआ तो नहीं, इस तरह की शंका। तो जो अत्यधिक प्रेम करता है वो थोड़ा सा अनिष्ट की आशंका कर ही लेता है, ये स्वाभाविक है। तो वो कहती है कि डरो मत, अत्यंत जो स्नेह होता है वो अनिष्ट की आशंका करा ही देता है। हम लोग प्रेम के कारण ये शंका करते हैं और कोई बात नहीं है। शारंगरव कहता है युगांतरम आरूढ़ सविता, सविता कहते हैं सूर्य देवता को, युगांतर यानी दूसरे पहर को, आरूढ़ यानी चढ़ गया है, सूर्य दूसरे पहर को चढ़ गया है। अब पहर क्या होता है आप नहीं जानते होंगे, 24 घंटे की व्यवस्था इस समय है, लेकिन घंटे तब भी वही हुआ करते थे, लेकिन तब वो पहर में विभाजित थे। 24 घंटे में 8 पहर होते थे और 8 पहर में हर पहर में 3 घंटे होते थे, तो इस हिसाब से आपके 24 घंटे पूरा जो एक दिन का चक्र है वो पूरा हो जाता था। तो शारंगरव कहता है, जो शिष्य है कण्व का, युगांतरम आरूढ़ सविता, सूर्य देवता अन्य पहर में चढ़ गए हैं, त्वरिताम अत्र भवती, त्वरिताम यानी शीघ्रता करो, आप लोग जल्दी करो। शकुंतला कहती है आश्रमम अभिमुखी स्थित्वा, आश्रम की तरफ मुँह करके खड़ी हो जाती है और कहती है तात, हे पिताजी, कदा नु भूयस तपोवनम प्रेशिक्षसे, अब मैं दोबारा कब वन को देखूंगी, अर्थात कब मैं आश्रम की ओर दोबारा लौटूंगी। कश्यप कहते हैं श्रूयताम, सुनो, भूत्वा चिराय चतुरंत मही सपत्नी दौष्यंतम प्रतिरथम तनयम निवेश भर्ता तदर्पित कुटुंब भारेण सार्धम शांति करिष्यसि पदम पुनर्आश्रमे अस्मिन, तुम इस शांत आश्रम में पुनः आओगी, कब आओगी वो ऊपर बताते हैं। चिराय, चिराय ने दीर्घ काल तक, बहुत लंबे समय तक। चतुरंत मही सपत्नी, चतुर अंत, चारों अंत में क्या है जिसके, समुद्र, चारों समुद्रों से घिरी हुई मही यानी पृथ्वी, पृथ्वी की सपत्नी यानी साम्राज्ञी बनके, इस पूरी पृथ्वी की साम्राज्ञी, दीर्घ काल तक इस पृथ्वी की साम्राज्ञी बनके, दौष्यंतम तनयम प्रतिरथम निवेश, दुष्यंत के पुत्र को प्रतिरथम यानी सिंहासन पर, निवेश यानी बैठाकर, इस पृथ्वी की साम्राज्ञी बनके दीर्घ काल तक दुष्यंत के पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर तदर्पित कुटुंब भारेण, और उसके ऊपर परिवार और राज्य का भार सौंपकर, भर्ता सार्धम, भर्ता कहते हैं पति को, सार्धम यानी साथ, पति के साथ शांते करिष्यसि पदम पुनर्आश्रमे अस्मिन, इस शांत आश्रम में पुनः आओगी। ठीक है, आगे गौतमी कहती हैं जाते परिहीयते गमन वेला, हे पुत्री जाने का समय बीता जा रहा है, निवर्तय पितरम, पिताजी को यहाँ से लौटा दो, अथवा चिरेण अपि पुनः पुनः एवेशिम मंत्रिष्यति, अथवा बार बार ये इस तरह से बातें करती रहेगी, निवर्तताम भवान, हे ऋषि आप ही लौट जाइए। पहले तो वो कहती हैं कि जाने का समय बीत रहा है तो पिता को लौटा दो, फिर कश्यप की तरफ मुँह करके कहती हैं कि ये तो बार बार ऐसे बात करती रहेगी, हे ऋषि आप ही लौट जाएँ। कश्यप कहते हैं वत्से उपरुद्धते तपोनुष्ठानम, हे पुत्री तपस्या का अनुष्ठान बाधित हो रहा है, रुक रहा है। शकुंतला भूया पितरम आश्लिष्य, पुनः पिता से गले लग जाती है, बहुत प्रेम करती है वो अपने पिता से, तो बार बार उनसे गले मिल जा रही है। तपश्चरण पीड़ितम ताता शरीरम, कहती है तपस्या के कारण ताता शरीरम, पिता आपका शरीर पीड़ितम अत्यंत दुबला हो गया है, कितना प्रेम है उसका। वो कहती है तपस्या के कारण आपका शरीर अत्यंत दुबला हो गया है। तन माँ, इसलिए मत करिएगा, अति मात्रम बहुत ज़्यादा, मम उत्कंठस्व मेरी चिंता, मेरे प्रति आपका शरीर बहुत दुबला हो गया है तपस्या के कारण, इसलिए बहुत ज़्यादा मेरे बारे में दुखी मत होइएगा या बहुत ज़्यादा मेरी चिंता मत कीजिएगा। कश्यप सनिश्वासम, सांस भरते हुए कहते हैं समेशति मम शोका कथम, मेरा शोक कैसे दूर होगा, हे पुत्री मेरा शोक कैसे दूर होगा। वत्स यानी पुत्री, समेशति मम शोका कथम, मेरा शोक कैसे दूर होगा। त्वया रचित पूर्वम, तुमने जो पहले लगाया है, अभी नहीं, पूर्व यानी पहले, पूर्व यानी अभी पूर्व दिशा नहीं है, पहले है, तुमने जो पहले, रचित यानी लगाया है, क्या लगाया है, नीवार बलिम, धान के चावल, जो यज्ञ हुआ करते थे, भूत यज्ञ, भूत बलि जिसको कहा जाता है, इसमें पशु पक्षी जानवरों को दाना दिया जाता है, हमारे भारतीय संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हम भी किसी अच्छे, पहले तो रोज़ हुआ करता था, लेकिन अब वो समय ख़त्म हो चुका है, अब रोज़ नहीं होता है, लोग किसी अच्छे अनुष्ठानों पर कौवे के लिए, गाय के लिए, कुत्ते के लिए दाना या अन्य निकाल देते हैं। तो वही है कि तुमने जो पहले लगाया था, पहले लगाए गए नीवार बलि, धान को देखकर, विलोकित यानी देखकर, उटज द्वार विरूढ़म, जो कुटिया के द्वार पर अब उगाए हैं, पहले तुमने फैलाया था अब वो उगाए हैं। समेशति मम शोका कथम नुवत से, उसे देखकर मेरा शोक कैसे दूर होगा। होता है ना, जब पुत्री चली जाती है तो उसके पीछे से उसकी सारी चीज़ें देख करके उसकी याद आती है बहुत ज़्यादा। तो कश्यप कहते हैं कि हे पुत्री, तुम तो चली जाओगी, तुम वहाँ व्यस्त रहोगी, लेकिन तुम्हारे द्वारा पहले लगाए गए कुटिया के द्वार पर उगे हुए धान को देखकर मेरा शोक कैसे दूर होगा। गच्छ,
जाओ शिवास्ते पंथानम संतु, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो। निष्क्रांता शकुंतला सहयाये नश्च, और शकुंतला इसके बाद अपने साथियों के साथ, कौन कौन गया उसके साथ, गौतमी, शारंगरव और शारदूत, इनके साथ वहाँ से निकल जाती है। सख्यों शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला या सखियों जो उनकी सखियाँ हैं शकुंतला की, शकुंतला को देखकर हा धिक, धिक्कार है, धिक्कार यानी अत्यंत कष्ट है, दुख है। भाई शकुंतला जा रही है तो विलाप करता है व्यक्ति बहुत परेशान होके, तो वो बहुत परेशान होके विलाप कर रही हैं, कह रही है अंतर्हिता शकुंतला वनराज्या, वनराज्या यानी वन के मार्ग से, अंतर्निता शकुंतला, शकुंतला छुप गई है, अर्थात अब वो इतनी दूर चली गई कि वो दिखाई भी नहीं पड़ रही है। कश्यप सनिश्वासम, कश्यप सांस भरते हुए कहते हैं अनसूये गतवती वाम सहचारिणी, हे अनसूया तुम्हारी सखी अब जा चुकी है। पीछे से वो लोग खड़े उसको देख रहे हैं, शकुंतला की विदाई हो जा रही है और वो लोग पीछे तब तक खड़े हैं जब तक शकुंतला दिखाई पड़ना बंद नहीं हो गई, उसके बाद भी खड़े हैं। तो कश्यप कहते हैं कि हे अनसूया गतवती वाम सहचारिणी, तुम्हारी सखी अब जा चुकी है। निग्रह शोकम, धैर्य रखो, अपने मन में शांति रखो। अनुगच्छतम माम प्रस्थितम, और मेरे साथ वापस से आश्रम में चलो। उभे, दोनों सखियाँ कहती हैं तात, हे पिताजी, शकुंतला विरहितम शून्यम इव तपोवनम कथम प्रवेशाव, शकुंतला से रहित सूने आश्रम में हम कैसे प्रवेश करेंगे, अर्थात अब वहाँ शकुंतला नहीं है तो हमारा भी जाने का मन वहाँ पे नहीं कर रहा है। कश्यप कहते हैं स्नेह वृत्ति एवं दर्शनी, तुम अत्यंत स्नेह के कारण ऐसा कह रही हो, क्योंकि जब कोई किसी से बहुत प्रेम करता है तो इस तरह से वो बातें करता है, इसलिए धैर्य रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सविमर्शम परिक्रम में, और गंभीरतापूर्वक सोचते हुए, परिक्रमा नहीं है, वहाँ पे चलने का अभिनय करते हैं। हंत भो, और कहते हैं शकुंतलाम पतिकुलम विसृज्य, शकुंतला को पति के घर विसृज्य यानी भेजकर, लब्धम इदानीम स्वास्थ्यम, आज मुझे शांति महसूस हो रही है। कुतः, क्योंकि अर्थो ही कन्या परिकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु, जातो मायम विशुद्ध प्रकामम प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। कह रहे हैं अर्थो ही कन्या, अर्थ यानी धन, कन्या क्या है, धन है। कैसा धन है, परिकीय एव, कन्या वस्तुतः पराया धन है। तामद्य, ताम यानी उसे, अद्य यानी आज, संप्रेष यानी भेजकर, कहाँ भेजकर, परिग्रहीतु, पति के घर भेजकर। कन्या वास्तव में पराया ही धन है, आज उसे पति के घर भेजकर। जातो ममायम विशुद्ध प्रकामम प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा, न्यास कहते हैं धरोहर को लौटा देने वाले के समान मेरी आत्मा शांति का अनुभव कर रही है। अर्थात जिस प्रकार किसी व्यक्ति ने किसी से कोई उधार लिया है या किसी की धरोहर किसी के पास है, वो उसे जब लौटा देता है तो अत्यंत शांति का अनुभव महसूस करता है कि चलो अब कोई जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। उसी प्रकार ऋषि कश्यप या कर्ण जो हैं वो अत्यंत शांति का अनुभव करते हैं और कहते हैं कि कन्या वास्तव में पराया धन ही है, आज उसे पति के घर भेजकर मेरा हृदय अत्यंत शांति का अनुभव कर रहा है। इति निष्क्रांता सर्वे, और ऐसा कहते हुए सब वहाँ से निकल जाते हैं। इति चतुर्थो अंक, चौथा अंक यहाँ पे समाप्त हो जाता है। जो आपका कोर्स में चौथा अंक लगा हुआ है वो यहाँ पर आपका समाप्त हो जाता है। अच्छा बच्चों, अब अंक तो आपका समाप्त हो गया, लेकिन इनमें से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं आपसे एक बार चर्चा यहाँ पे कर लेना चाहती हूँ। तो अभिज्ञान शाकुंतल में पूछे जाने वाले प्रश्न क्या हैं? 4 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला, श्लोक अथवा गद्य खंड की व्याख्या। मैंने आपको श्लोक पढ़ाए हैं, इसमें वो श्लोक की व्याख्या करने के लिए आएगी, अथवा गद्य खंड, एक गद्य का भाग उसमें दिया जाएगा, इनकी व्याख्या करने के लिए आएगी। तो व्याख्या करते समय आप सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्य खंड अथवा प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से लिया गया है। उसके बाद इसमें शकुंतला की विदाई का वर्णन है, फिर बाकी जो भी पंक्ति पूछी जाएगी उसका आपको अर्थ वहाँ पे लिखना है। ये 7 अंक का पूछा जाता है, तो ये पूछा जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर पूछा जाता है किसी एक सूक्ति की व्याख्या कीजिए। सूक्ति कहने का मतलब है किसी श्लोक या गद्य खंड में से कोई एक लाइन ले ली जाती है जो अत्यंत सुंदर होती है, जिस छोटी सी लाइन में बहुत सारा अर्थ निहित होता है, उसे सूक्ति कहते हैं। तो वो भी 7 अंक की पूछी जाती है। उसमें भी सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है कि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक से लिया गया है। उसके बाद उस एक पंक्ति की व्याख्या आपको करनी है। अच्छा, उस पंक्तियाँ कैसी आएंगी? कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ मैंने यहाँ पे आपके लिए पाठ में से निकाल के रखी हैं, आप देख लीजिए। जैसा पहला श्लोक में पढ़ा था आपने, शांत अनुकूल पवना शिवश्च पंथा, आकाशवाणी के द्वारा जो शकुंतला को मंगल कामना दी गई थी कि तुम्हारा मार्ग कैसा हो, शांत अनुकूल पवन से युक्त और कल्याणकारी हो। लेकिन अर्थ आप इस लाइन में पूरे श्लोक का लिखेंगे, ठीक है? संदर्भ लिखने के बाद इस लाइन का पूरा अर्थ आप लिखेंगे।
दूसरा है गुरुवपि विरह दुखम आशा बंधा सायति, बड़े से बड़े दुख को आशा का बंधन सहन कराने की सामर्थ्य दे देता है। ये किस समय का वर्णन है? जब वो चकवा चकवी वाली बात आती है, शकुंतला कहती है कि देखो सखी प्रेमवदा ये उससे कैसे चिल्ला रही है चकवी, तब वो कहती है इससे अनुसूया कि बड़े से बड़े दुख को आशा का बंधन सहन करा ही देता है। तीसरी है भाग्यात्मतः परम न खलु तद वाच्यम वधु बंधवी, ये ऋषि कर्ण की उक्ति है, उक्ति यानी कथन। वो कहते नहीं है कि जो दुष्यंत के लिए संदेश देते हैं वहाँ पे ये बात कहते हैं कि सभी अपनी सभी पत्नियों में समान अधिकार देना, इससे ऊपर वधु यानी कन्या के रिश्तेदारों को नहीं कहना चाहिए, इसके ऊपर भाग्य की बात होती है। फिर है न खलु धीमताम कश्चिद अविषयो नाम, ये शार्ंगधर कहता है जब ऋषि कर्ण जा रहे होते हैं और कहते हैं कि हम लोग वनवासी होते हुए भी लौकिक व्यवहार को जानते हैं, तो यहाँ पे शार्ंगधर कहता है कि जो बुद्धिमान है उनके लिए कौन सा विषय अज्ञात है, अर्थात आप वनवासी हैं लेकिन लोक व्यवहार का आपको पूर्ण ज्ञान है, ये वहाँ की उक्ति है। उसके बाद यान्तेव गृहिणी पदम वामा कुल साध्या, ये जब कर्ण ने शकुंतला को शिक्षा दी थी कि ऐसी स्त्रियां घर के लिए गृहिणी होती हैं, इसके विपरीत कुल के लिए दुख का कारण बनती। कैसी स्त्रियां? लक्ष्मी होती हैं, बताया था, जो गुरुओं की सेवा करती हैं और सेवकों पे उदार रहती हैं, पति के विपरीत नहीं जाती, इत्यादि जो वर्णन था वो आप देख लीजिएगा। ये है वनौक्सो अपि संतो लौकिक अज्ञा वयम, ये कर्ण की उक्ति है कि वनवासी होते हुए भी हम लोग लोक व्यवहार जानते हैं, ये हमने इस वाले में भी पढ़ा भी। अति स्नेह पाप शंकी, ये अनुसूया कहती है अत्यंत स्नेह पाप की यानी अनिष्ट की आशंका करा देता है। जब वो कहती है शकुंतला से गले मिलती है और कहती है कि अगर राजा ना पहचाने तो अंगूठी दिखा देना, तो शकुंतला कहती है मैं तो कांप गई, तो तब कहती है कि डरो मत, जो स्नेह है वो अनिष्ट की आशंका करा देता है। उसके बाद अंतिम उक्ति जो ऋषि कर्ण कहते हैं अर्थो ही कन्या पर की एव की कन्या वास्तव में पराया धन है, आज उसे पति के घर भेजकर मैं शांति का अनुभव कर रहा हूँ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं, इसके अतिरिक्त भी कुछ एक सूक्तियाँ रह गई होंगी, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं, आशा करती हूँ आप इन्हें पढ़ेंगे। अच्छा, अब तीसरे नंबर पे जो प्रश्न पूछा जाता है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है। उसमें आपके 4 विकल्प दिए रहेंगे, हालांकि मैंने विकल्प नहीं लिखे हैं, मैंने सीधे सीधे उनके उत्तर यहाँ पे आपके लिए लिखे हैं। ये केवल एक उदाहरण है, ये ही नहीं पूछे जाएंगे, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, मैंने कुछ आपको उदाहरण के प्रश्न यहाँ पे उठाए हैं। तो जैसे पूछ लिया गया कि अभिज्ञान शाकुंतल में कौन सा रस है, तो कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। चतुर्थ अंक में कौन सा रस है? अब जब पूरे अभिज्ञान शाकुंतल में श्रृंगार है तो चतुर्थ में भी श्रृंगार ही होगा। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में श्रृंगार के भेद पूछ लिए है कि संयोग श्रृंगार है कि वियोग श्रृंगार है कि वीर रस है कि हास्य रस है, तो आप वहाँ पे वियोग या विप्रलंब श्रृंगार के ऊपर निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न, शकुंतला की माता का नाम क्या था? उसकी जो असली माता है वो है मेनका, ये कौन थी? अप्सरा थी। शकुंतला के पिता का नाम क्या है? विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र। शकुंतला के पालित पिता का नाम क्या है? क्योंकि विश्वामित्र मेनका ने तो शकुंतला को छोड़ दिया था जन्म के पश्चात, कर्ण ने उनको पाला था, तो उनको कर्ण या कश्यप दोनों कहते हैं। आपके ऑप्शन में जो भी आएगा आप उसे टिक कर लीजिएगा। कालिदास की कितनी रचनाएं हैं? मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, 7 रचनाएं हैं। कालिदास का सबसे प्रिय या प्रसिद्ध अलंकार कौन सा है? उपमा। इसके लिए एक सूक्ति भी कही गई है, उपमा कालिदासस्य। ये प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है कि उपमा कालिदासस्य की व्याख्या कीजिए। फिर अभिज्ञान शाकुंतल में कितने अंक हैं? 7। तो कालिदास की रचनाएं भी 7 हैं और अभिज्ञान शाकुंतल में अंक भी 7 हैं। प्रकृति वक्र महर्षि कौन है? प्रकृति वक्र यानी जो गुस्से से टेढ़ा है, टेढ़ा यानी कि गुस्सैल है, वो कौन है? दुर्वासा ऋषि, जिनका इसमें वर्णन हुआ है। दुष्यंत कहाँ के राजा हैं? हस्तिनापुर के। शकुंतला को शाप किसने दिया था? दुर्वासा ने दिया था। शकुंतला की सखियाँ कौन है? प्रेमवदा और अनुसूया। और भी बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न हैं जो बनते हैं, लेकिन उदाहरण के लिए मैंने कुछ प्रश्नों को आपको दिया है। 2 नंबर के ये छोटे वाले प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 7 नंबर का पहला प्रश्न पूछा गया व्याख्या वाला, 7 नंबर की सूक्ति पूछी गई और 2 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4, जिसमें कालिदास के बारे में या तो पूछा जाएगा उनकी भाषा शैली, उनकी रचनाएँ या उनका प्रकृति चित्रण, उनका जीवन परिचय, उनका जन्म स्थान या उनका जन्म का काल, ये वाली चीज़ें पूछी जाएंगी। अथवा अभिज्ञान शाकुंतल के प्रमुख पात्र कौन कौन से? दुष्यंत, शकुंतला, कर्ण, प्रियंवदा, अनुसूया, गौतमी, शार्ंगधर इत्यादि, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन प्रश्नों का उत्तर आपको मात्र 100 शब्दों में ही देना है। 100 शब्द कहने का मतलब है आधा पेज लगभग, लेकिन बात आपकी पूरी होनी चाहिए उस 100 पेज में, ठीक है। तो अच्छा, मैं इसको भी थोड़ा सा आपसे बता देती हूँ। भाषा शैली में क्या उनकी भाषा कैसी है? सरल है, प्रवाह युक्त है, शब्द जो विषय है उसी के अनुरूप उन्होंने शब्दों का चयन किया है, मधुर है,
शैली कैसी है? वैदर्भी रीति। आप याद रखिएगा, अगर भाषा शैली पूछी गई तो वैदर्भी शब्द का प्रयोग आपको अपने उत्तर में ज़रूर करना है और उसको हाईलाइट भी करना है। तो भाषा उनकी सरल है, प्रवाहयुक्त है, संस्कृतनिष्ठ है। शैली उनकी कैसी है? वैदर्भी रीति है। प्रकृति चित्रण तो आपने पूरे अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्दश में पढ़ा ही है कि वो लताएं आपस में मिल रही हैं, बिल्कुल मनुष्य जैसा व्यवहार कर रही है। प्रकृति का तो उन्होंने बिल्कुल मानवीकरण कर दिया है। वृक्ष हो गए, लताएं हो गई, हिरन हो गए, मोर हो गए। तो प्रकृति चित्रण के बारे में लिखने के लिए बहुत सारा आपके पास है। रचनाएं कौन कौन सी? 7 रचनाएं हैं। वो आपको मैंने शुरू में जो पढ़ाया था पहला वाला, उसमें मैंने 7 रचनाओं के बारे में बताया हुआ है, वो आपको लिखना पड़ेगा। फिर उसके जो प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? दुष्यंत जो उसके नायक हैं, राजा हैं, वीर हैं, सच्चे प्रेमी हैं, है ना, इत्यादि इसके बारे में बता सकते हैं आप। शकुंतला प्रमुख पात्र है, नायिका है, लज्जाशील है, पिता से अत्यंत प्रेम करती है, वन से अत्यंत प्रेम करती है, प्रकृति से प्रेम करती है, इत्यादि इसके बारे में बता सकते हैं। कर्ण ऋषि हैं, लेकिन वो लोक व्यवहार के भी ज्ञाता हैं, आप इनके बारे में बता सकते हैं। प्रेमवदा अनुसूया सखियाँ हैं जो बहुत प्रेम करती हैं। गौतमी एक तपस्विनी हैं जिनको लोक व्यवहार का भी ज्ञान है, वो शकुंतला के साथ वहाँ जाती हैं, इनके बारे में आप बता सकते हैं। शार्ंगधर एक शिष्य है जो गुरु के आदेशों का अक्षरशः पालन करता है। इस प्रकार 4 तरह के प्रश्न आपके इसमें बनते हैं, आप इसको देख लीजिएगा। आशा करती हूँ कि चतुर्थ अंक और उसके जो प्रश्न उत्तर हैं आपको समझ में आए होंगे। तो मैं यहीं पे कक्षा समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।